साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 75 दिन हो चुके हैं। सोमवार को संसद के राज्यसभा सदन से 75 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दे दिया है कि नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे। कृषि कानून पर भरोसा देना ही सरकार की मंशा है। तो वहीं अब बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी जवाब देंगे। इस दौरान किसानों के मसले पर नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, ये बेहद अहम होगा। तो वहीं आज राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे और ऐसे में सदन के माहौल पर सबकी नजरें भी रहेगी। इससे पहले सोमवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। तो वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि MSP था, MSP है और MSP रहेगा। किसानों का आंदोलन खत्म होना चाहिए। और सदन में सिर्फ आंदोलन की बात हुई है, कानून में सुधारों को लेकर चर्चा नहीं की गई है। कृषि कानूनों पर विपक्ष को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कृषि सुधारों की बात कही थी और शरद पवार ने अभी भी सुधारों को विरोध नहीं किया है। तो हमें जो अच्छा लगा वो किया, आगे भी और सुधार करते रहेंगे। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि आज विपक्ष यू टर्न कर रहा है क्योंकि राजनीति हावी है। पीएम मोदी ने कहा कि जो मनमोहन सिंह ने कहा वो मोदी को करना पड़ रहा है, आप गर्व कीजिए। उधर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज भरतपुर में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। राजस्थान के राजनीति हलकों में सचिन पायलट के इस संबोधन को कांग्रेस नेता यानी कि राहुल गांधी के राज्य के दौरे से पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। और इससे पहले सचिन पायलट ने राजस्थान के दौसा जिले में एक रैली को भी संबोधित किया था। लगातार हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ, कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, MSP है, MSP था, MSP रहेगा। अरे वे उलझा रहे, हमने कहा कि MSP खत्म हो रहा। हमने ये कहा कि MSP पे कानून बने, MSP पे कानून बन जाएगा जो देश के किसानों को फायदा होगा। अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिख का बनाया, फिर अलग अलग बनाया। किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से फ्लाइट के टिकट एक ही दिन में 4 बार उनके टिकटों के रेट ऊपर नीचे होते हैं, इसी तरह से अनाज की कीमतें किस आदमी को किस टाइम पे कितनी भूख। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 76 दिन हो चुके हैं किसानों को दिल्ली की ठिठुरती हुई ठंड के बीच बैठे हैं और यहाँ पर बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। तमाम लगातार किसानों के समर्थन में हैं और विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष भी लगातार किसानों के समर्थन में नजर आ रहा है। और सोमवार को संसद के राज्यसभा सदन से 75 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दे दिया है कि नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे। तो इस पे अहम चर्चा के लिए हमारे 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। एक कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शुक्ला और दूसरे हैं बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। तो अमित जी, आपसे पहला सवाल है,
और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ किसान संगठन भी कह रहे हैं कि हम भी बातचीत करने के लिए तैयार है। तो एक फोन कॉल की देर भी बता रहे हैं कि एक फोन कॉल से बातचीत हो सकती है। क्या आप अपनी तरीके से बातचीत नहीं कर सकते? क्या आप फोन कॉल नहीं कर सकते? जब चुनाव होते हैं, वोट मांगने के लिए, तब भी घर घर जाते हैं ना आप। देखिए, मैं करिश्मा जी सबसे पहले कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद में स्पष्ट कहा है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। और लगातार उन्होंने कई विषयों पे अपनी बात रखी है। किसान हितों को लेकर जो समस्याएं पिछले सरकारों में थी, उनको कैसे खत्म किया, वो भी बताने का काम किया है। अब दूसरी चीज है, बिल्कुल सही कहा, कृषि मंत्री जो उस समय के यूपीए सरकार के शरद पवार जी थे, वो आज खुलकर इस चीज का विरोध नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब वो 2010 में कृषि मंत्री थे तो उनका एक बयान है और साफ उन्होंने कहा था कि अगर कृषि बिल सुधारों को राज्य नहीं लागू करते अपने यहाँ, तो जो वित्तीय जो सहयोग होता है वो राज्यों को हमारी केंद्र से नहीं जाएगा। आज इसी वजह से आज देश के प्रधानमंत्री जी ने ये भी बात बताई कि जो मनमोहन सिंह जी करना चाहते थे, आज वो चीज हमको करनी पड़ गई है। तो मनमोहन सिंह जी को तो गर्व होना चाहिए, लेकिन वो सब तो भाई राजनीति करनी है, तो राजनीति का एक अपनी राजनीतिक रोटियां जो खोई हुई जमीन है, उसको पाने का जो प्रयास है कांग्रेस का, इसलिए उसने यू टर्न लिया। अब मैं आता हूं आपकी बात पे, किसानों की जहां तक बात है जी, आप मुझे बताइए, किसान के लिए सरकार ने ही सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाया, सरकार ने ही दरवाजे खोले थे। और आज जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय इनके 2 से 3 प्रमुख मुद्दे थे। एमएसपी लिखित में चाहिए, हमको कोर्ट, हमारे लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब सरकार ने माना। फिर उसके बाद हुआ क्या कि भाई आप 18 संशोधन और चाहते हैं, तो सरकार ने 18 में 14 पॉइंटों को और मान लिया। फिर आपने कहा तो जी कहीं ना कहीं तो समाधान निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप भी अपनी बात से अड़े हुए हैं। अगर किसानों की बात करें तो किसान भी अपनी बातों से लगातार अड़े हुए हैं सर। करिश्मा जी, तभी तो मैं कह रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। जैसे आपने कहा कि भाई 3 मुद्दों पे सरकार मान गई, फिर 18 में से 14 पॉइंट पे भी सरकार मान गई। क्या सरकार ही मानेगी? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अलग कमेटी बना के हम इस पे चर्चा करके व्यवस्था बनाते हैं, तो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट पे भी हमको भरोसा नहीं है, सरकार पे आपको भरोसा नहीं है, तो आखिर देश किससे चलेगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आपको विश्वास नहीं है, तो क्या ऐसे कानून चलिए धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समस्या का हल निकलेगा। सर आप अमित जी रुकिए, हम उनसे भी रुक कर लेते हैं। धर्मेंद्र शुक्ला कांग्रेस नेता है। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्यसभा में उन्होंने विपक्ष पे भी निशाना साधा है, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि कृषि सुधारों को लेकर विपक्ष ने भी कहा था, लेकिन अब यू टर्न कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पे? करिश्मा जी, मैं इन्हीं के बात पे आता हूँ। अमित जी हैं जो ना, मैं इन्हीं के बात पे आता हूँ। इन्होंने कहा कि जो ना प्रधानमंत्री जब थे मनमोहन सिंह जी ने, उनके कार्यकाल में जो ना ये बिल आया था। वो मैं इन्हीं को कहता हूँ, आज मनरेगा जैसा जो देश में हिंदुस्तान में चल रहा है, जिसका ये रोजगार का ढिंडोरा पीट रहे हैं, उसको किसने लाया था? यही मनमोहन सरकार ने लेके आया था। तो आज देश की किसान जब नहीं चाह रहे हैं ये बिल को, तो इनको भी वापस ले लेना चाहिए। जब अगर ये मनमोहन सरकार नहीं चाह रही थी, कांग्रेस नहीं चाह रही, तो इनको उसी हिसाब से वापस ले। जब ये मनमोहन सरकार की बात इतना मानते हैं, कांग्रेस की बात इतना मानते हैं, तो इनको बिल वापस ले लेना चाहिए। क्या ये तो एकदम एक खत्म हो जाए। लेकिन ये तानाशाही करना चाहते हैं। इनका कहना कुछ रहता है, दिखावा कुछ रहता है। ये कहते हैं चंद काल के दूरी पे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 5 किलोमीटर की दूरी पे है जो ना, वो कि आप भी उनका साथ दीजिए, अपील की है प्रधानमंत्री ने। आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं किसानों का? हमारी तरफ से हमारी कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी पूरी तरीके से किसान के साथ में है। हम लोग किसान के जो ना पक्ष में है। हम ये चाहते हैं कि ये काला कानून वापस हो, जिससे देश के किसान सुखमय जीवन जी सकें। जब उनको ये बिल नहीं चाहिए, तो देश के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है, किसानों के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? तो अमित जी, क्या लगता है कि अब समाधान कहाँ होगा? एक कॉल की देरी की बता दी कि एक कॉल से समाधान निकल सकता है। कहीं ना कहीं तो सवाल तो यही उठता है ना, कौन पहल करे? आपकी तरफ से पहल होगी या किसानों की तरफ से? सरकार अपनी बात रखती है और लगातार प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी अपनी बात रखते हैं, लेकिन आप राकेश टिकैत को क्यों नहीं सुनते हैं? राकेश टिकैत को सुनिए ना, वो तो एक जिद पे अड़े हैं। उनका कहना है साहब कि हमें तो कानून खत्म चाहिए, इसके सिवा कोई बात नहीं होगी। तो कैसे चलेगा लोकतंत्र? क्या एक जिद बनाकर
आप एक षड्यंत्र के तहत कानूनी खत्म करने की बात करेंगे तो क्या ये संवैधानिक तरीके से सही है? आज रद्द वही कर लोग दीजिए, हैं दोबारा एक नया जिन्होंने- कानून से शुरुआत कीजिए ना, उनकी बात एक बार मान लीजिए, क्योंकि समाधान हल्का नहीं है सर। आप उनकी बातचीत, तो जिस तरीके से बातचीत करने के लिए आगे भी आ रहे हैं, सरकार पूरी तरीके से कोशिश भी कर रही है। एक बार सर उनकी मांग को तो मान के देख लीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे हित में नहीं है, तो उनको नहीं चाहिए। देखिए सुनिए हाँ। करिश्मा जी, इस देश में धारा 370 एनआरसी 3 तलाक जैसे भी बड़े काम हुए, उसका भी विरोध इन लोगों ने किया था। क्या उसको भी वापस कर लिया जाता? आज तो ये फैशन बना दिया कांग्रेस ने कि जो देश नीति में, देश हित में काम होंगे उसका विरोध करना इनका काम है। और आज एक अगर हम नया कानून कोई लेके आएंगे, अगर उसको खत्म कर दिया जाएगा तो ये धर्मेंद्र जी, आपकी क्या राय है इस पे? रोज कोई आंदोलन करने लगेगा। धर्मेंद्र जी, और आंदोलन लगातार चला रहे हैं ये लोग। सीएनआरसी और 3 तलाक के जैसे मुद्दों पर इन्होंने देश को गुमराह किया कि नहीं किया, बताइए मुझे। बात का जवाब दीजिए अमित जी, जिस तरीके से बोल रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क नहीं। हेलो, संपर्क तो अमित जी, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, अब यही सवाल है कि समाधान कहाँ निकलने वाला है। धर्मेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? तो अमित जी कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार बुरगलाने की कोशिश कर रहा है। 370 लागू किया गया था, उस पर भी इन्होंने आगे निशाना साधा था सरकार पर। ये आए दिन ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो निशाना साधते रहते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पे? करिश्मा जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, जब इनका मन इतना निर्मल है, इतना साफ है, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, अमित शाह जी क्यों नहीं किसानों से डायरेक्ट बात कर लेते, डायरेक्ट उनको बुला लेते कि हाँ आपकी समस्या क्या है, इस समस्या का हम जो ना पुनः विचार करेंगे। 1 मिनट के अंदर में ये समाधान समाप्त हो जाएगा। जो आज 88-89 दिन से जो ये किसान बैठे हुए हैं, इतनी ठंडक में बैठे हुए हैं, जिसमें 70 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी कहते हैं चंद काम के दूरी पे हैं, हम तो कहते हैं चंद मिनट की दूरी पे हैं। प्रधानमंत्री जी अगर बिजी हैं तो कृषि मंत्री जी को भेजना चाहिए इनको, कृषि मंत्री जी जाके बात करें। ये भी तो देश की जनता के लोग हैं, ये भी तो जो ना बीजेपी को सरकार बनाने में इन्होंने तो वोट दिया है, मदद किया है, तो फिर अपने लोगों से क्या राजनीति करना? ये राजनीति सिर्फ कर रहे तो हैं। धर्मेंद्र जी, लगातार अब राजस्थान में पहले भी अगर बात करें सचिन पायलट की, तो महापंचायत उन्होंने की, अब लगातार 1 महीने तक किसानों के समर्थन में महापंचायत करेंगे। लेकिन अगर जो महापंचायत की अगर पहले जो हुई थी, सचिन पायलट ने की थी, उसमें सीएम अशोक गहलोत ही नजर नहीं आए। क्या लगता है कि अब आगे जो महापंचायत होने वाली है उसमें नजर आएंगे? अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी भी जा रहे हैं, वो ट्रैक्टर रैली में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे। हम लोग देश के लिए काम करते हैं। हम लोग सत्ता में आने के बाद तानाशाही नहीं करते। हम लोगों का देश के परत जो है काम है। राहुल जी जा रहे हैं, वो जनता के बीच में रहेंगे, किसानों के बीच में रहेंगे, ट्रैक्टर रैली करेंगे। जो मुद्दे हैं जो करने, भटक तो रही है सरकार, तानाशाही तो कर रही है सरकार। मैं भी किसान का बेटा हूँ, जब मुझे कोई चीज नहीं चाहिए तो साफ सुथरी बात है, उसको वापस ले लेना चाहिए। क्यों जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है? अमित जी, जवाब दीजिए। देखिए करिश्मा जी, सबसे पहले तो जहां तक की बात है किसानों से बातचीत के लिए, लगातार आपके चैनलों ने नहीं दिखाया कि कैसे किसान जा रहे थे संसद भवन और कहां बैठ कर विधान भवन में बैठ के बातचीत हुई है। नहीं माना गया, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर भी बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में बातचीत से ही किसी समस्या का हल निकल सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज जो लोग गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दिक्कतों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पार्टी की दिक्कतों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो किसान की दिक्कतों को दूर कर पाएंगे? आपको भरोसा है क्या? किसान को तो नहीं है। अब दूसरी बात है, आज एक किसान के बहुत बड़ा हितैषी है सर। भरोसा तो आप एक दूसरे पर ही नहीं है सर, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर ही भरोसा नहीं करते। देखिए मैंने आपसे कहा ना, तो जो ना परिवार की बात कर रहे हैं, यहाँ देश की बात हो रही है। ये देश के किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे नेताओं के पोल खुलने वाले हैं, इनके नेता बेनकाब होने वाले हैं। इनकी जो सरकार थी वो दीप सिद्धू कौन था सर? अमित जी, आपने दीप सिद्धू की बात करी, दीप सिद्धू कौन था?
दीप सिद्धू था, इसी में तो गिरफ्तार किया। एक उपद्रवी था, एक आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया। उसको सर वो तो आपकी पार्टी में था ना, आपकी पार्टी में था। हमारी पार्टी में नहीं था। प्रचार प्रसार सर फोटो क्लिक करवा रखी है सर, और आप ऐसे कहते हैं कि हमारी पार्टी में नहीं था। जब खुलासे सामने आते हैं और साफ तौर पर ये कहते हैं कि वो हमारी पार्टी में नहीं था, नहीं तो कंधे से कंधा मिला के फोटो क्लिक करवाते हैं और फिर बाद में पलटवार भी कर देते हैं एक दूसरे पर। सुनिए, फोटो खिंचवाना नेताओं के साथ फोटो खिंचवाना लोगों का क्रेज होता है। अगर उनकी फोटो है तो हमने बचाने का काम किया क्या? हम तो उसको गिरफ्तार करा, 1 लाख तक का इनाम उसके ऊपर रखा गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस जब पंजाब सरकार से कहती थी कि हमें वहाँ की व्यवस्थाओं को सर दीप सिद्धू का एक वीडियो भी सामने आया था जहाँ सन्नी देओल का साथ क्यों नहीं देती थी? सर सन्नी देओल के जो उन्होंने कहा था, सन्नी देओल ने, कि दीप सिद्धू से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है, और जब खुलासे धीरे धीरे आने लगे तो दीप सिद्धू का एक वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया जहां उनकी जरूरत थी। ऐसा क्यों बोला था सर? दीप सिद्धू ने तो ये भी कहा ना कि कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुझसे संपर्क किया कि मैं बोलूंगा तो किसान नेता बेनकाब हो जाएंगे। उस पर चर्चा कीजिए ना। आज जब वो पकड़ में आया है तो अब असली जो षड्यंत्रकारी है वो पकड़ में आएंगे। कल भी एक इनामी जो आरोपी था 50,000 का, वो भी गिरफ्तार हुआ। लेकिन मुद्दा यहाँ किसान है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो महापंचायत करने लोग जा रहे हैं वो उन्होंने उस समय महापंचायत क्यों नहीं की जब उनकी सरकारों में किसानों ने आत्महत्या की? वो अपनी जमीन को गिरवी रखकर चलिए धर्मेंद्र जी, बच्चों की शादी अब लगातार महापंचायत की जा रही है, राहुल गांधी भी पंचायत करेंगे। अब इसी के चलते अब आगे की रणनीति क्या है? कितना किसानों के समर्थन में आप खड़े हैं? कितना दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से? करिश्मा जी, अमित जी पता नहीं कौन सी सदी की बात कर रहे हैं कि फोटो खिंचवा लेते हैं नेता के साथ, वो कर रहे हैं। वो इनके भाजपा के सांसद माननीय प्रधानमंत्री के साथ गलबैया करते फोटो वायरल हुई है, उनके वीडियो क्लिप वायरल हुई है। ये लोग, इनका जो है कहना कुछ रहता है, करना कुछ रहता है। इनको सिर्फ गुमराह करने का ये रहता है। और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और रहेगी। जी हाँ जी, बोलिए अमित जी, आप बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आज जिन्होंने किसानों का सबसे ज्यादा हक मांगा, जिनके राज्य में, जिनके शासन में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, उनके लिए कभी संवेदनाएं तक नहीं व्यक्त की गई। आज ये लोग राजस्थान में ही महापंचायत कर गए। लेकिन क्या आपको पता है कि वहां पर जो एमएसपी के अंदर जो फसलें होती है, जो खरीद होती है एमएसपी पे फसलों की, उसमें भी कई फसलों को एमएसपी से बाहर कर दिया गया। ये किसान के हितैषी हैं? आप बताइए ना। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, जो किसान भाई जिनको क्रेडिट कार्ड हमारी सरकार ने दिया, जो आज उसका लाभ ले पा रहे हैं, उसका काम हमारी सरकार ने क्या? अटल जी ने वो क्रेडिट कार्ड देने का काम किसान भाइयों को किया था, जिसको अपनी जमीन नहीं गिरवी रखनी पड़ती थी, क्रेडिट कार्ड लोन लेकर वो जाता था और अपने बच्चों की शादी करता था और व्यवस्था कर पाता था। लेकिन ये लोग किसानों की जमीनों को हड़पने में सबसे आगे थे। राहुल गांधी और उनकी बहन आज ये ढोल लगाएंगे, किसानों में पुदीना और धनिया का अंतर नहीं बता पाएंगे और आज यहाँ पर किसानों के हितैषी बने। देश की जनता बड़ी समझदार है। आज किसान नहीं है, आज केवल किसान। आप चक्का जाम बताइए ना, चक्का जाम इन्होंने किया, क्या हुआ उसका? चक्का जाम कहीं दिखा आपको पूरे देश में? केवल पंजाब के एक हिस्से में दिख गया, वहां पे इनकी सरकार है सिर्फ इसलिए दिख गया। बाकी और राज्यों में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसान नहीं है। किसान आज अपने खेत में है। जब भी देश में कोई आंदोलन होता है, धर्मेंद्र जी आपका क्या कहना है? जिस तरीके से चक्का जाम किया गया था किसानों की तरफ से, इसमें भी अहम रोल आपका भी था। कई जगह पर भी चक्का जाम किया कांग्रेस पार्टियों ने, लेकिन कई जगह पे इसका असर भी देखने को नहीं मिला। हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में नहीं है, आज बीजेपी सत्ता में है। जब इनको लग रहा है, ये बता रहे हैं कि कांग्रेस इतने पूर्ण खुले मन से जो है उसके किसान के साथ में है, तो प्रधानमंत्री जी क्यों चुप के बैठे हुए हैं? ये भी तो देश के किसान के बेटे हैं, ये भी तो एक गरीब परिवार से आते हैं, ये भी तो एक चाय वाले के बेटे हैं। इनको उनका दुख दर्द नहीं दिखाई देता?
इनको सिर्फ बस कांग्रेस दिखाई देती है, कांग्रेस दिखाई देती है, कांग्रेस दिखाई देती है। इनको चाहिए ना, ये सत्ता में ये है, जब हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है, हमें काले कानून की जरूरत नहीं है, काले कानून वापस ले लेना चाहिए। हम लोग तो खुले मन से उनके समर्थन में हैं और रहेंगे। जी हम लोग दोहरी बात नहीं करते, कांग्रेस के लोग दोहरी बात नहीं करते, दोहरा चरित्र तो इनका है। ये यहाँ कुछ कहते हैं, गुजरात में जाके कुछ जी अमित जी बोलिए, पंजाब में जाके कुछ कहेंगे। धर्मेंद्र जी अमित जी की भी बात सुन लीजिए। जी बोलिए अमित जी। वही लोग बोल रहे हैं जिन्होंने 70 सालों में 6 रुपए में आलू खरीदा, किसान से 2 रुपए में खरीदा, लेकिन उसको मार्केट में बेचने का काम किया 30 रुपए में। तो बीच में जो 24-25 रुपया जो हजम कर जाते थे बिचौलिए कांग्रेस के नेता, आज ये वही लोग हैं जो इतना परेशान है क्योंकि उनका 24 रुपया नुकसान हो रहा है। आज जो सीधा खरीदने और किसान के बीच में सरकार उनको व्यवस्था दे दी है, तो बिचौलिया परेशान होना स्वाभाविक है। जिन्होंने किसानों के नाम पर राकेश टिकैत से पूछिए ना, इतने आमदनी का स्रोत अरबों रुपए की संपत्ति उनके पास कहां से आई? इसी तरीके से आई। किसान गरीब का गरीब रह गया, लेकिन किसान के नाम पर राजनीति करने वाले दो भट्टे, आपको जांच करानी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था को करने में कामयाब रहे, ये भी किसान जानता है। आज केवल और केवल राकेश टिकैत के भाई का बयान आपने सुना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ कहा कि हमारे लिए इस समय किसान बिल मुद्दा नहीं है। अमित जी आपके नियत में खोट है, जैसे महाराष्ट्र में सुशांत सिंह की हत्या में आपने जांच कराई। अमित जी राकेश टिकैत के भाई ने तो ये भी कहा था लोग हैं हमारे साथ आना चाहते हैं, और इन्होंने साफ तौर पे ये भी बोला है कि बीजेपी के कई लोग अपनी पार्टी छोड़कर हमारे समर्थन में आना चाहते हैं। तो कहते कितने लोग शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी से? आप मुझे बताइए। इनके तो आंदोलन में 2 फाड़ हो चुके हैं, कईयों ने इनसे समर्थन वापस चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्यों आपकी पार्टी में क्यों 2 फाड़ हो रही है सर? अमित जी आपकी पार्टी में क्यों 2 फाड़ हो रही है? आप अजीब, अरे करिश्मा जी बताइए तो कौन सा नेता हमारा चला गया? फाड़ बताइए कहां हुई? आप मुझे बताइए कौन सा नेता भारतीय जनता पार्टी का है उनमें शामिल हो गया, मुझे बताइए। और जिन विधायक का ये नाम ले गए थे नंद किशोर गुर्जर, जिसके ऊपर ये आरोप लगा गए थे, जिनके ऊपर खुद के स्वयं के इन्होंने अपने लोगों को विधायक जी क्या भेजने का काम किया, और जो ये आरोप लगा गए थे उसको गुर्जर समाज जब इनके खिलाफ हो गया राकेश टिकैत के, तो इन्होंने समझौता करने के लिए पेशकश रखी हमारे विधायक के साथ अपने लोगों को भेज के। तो ये भी देश की जनता देख रही है, ये झूठे लोग हैं, ये अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसान के कंधे पे बंदूक। धर्मेंद्र जी आपकी क्या राय है इस पे? ये जब भी इनकी तानाशाही हरकतें रहती हैं, तब ये जात-गत के आधार पे हिंदू मुस्लिम कराएंगे, गुज्जरबाद कराएंगे, तो ये जात-गत के आधार पे लोगों को गुमराह करते हैं। इनकी नियत में ही नहीं है, इनकी नियत में नहीं है कि जो राम राज की कल्पना की बात करते हैं, इनकी नियत में ही नहीं है कि राम राज सही ढंग से देश में लागू हो। ये तो कहे थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ गई नौकरियां? आज लोग कोविड जैसे समय में भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, आम जनता परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगारी चरम पे है। ये किस मुद्दे पे है? अभी इन्होंने बजट दिया, सबको देश को घुनमुना पकड़ा दिया। कौन सी इन्होंने आर्थिक मदद की? कौन सी किसानों की मदद की? कौन सी बेरोजगारों की मदद की? कौन सी युवाओं की मदद की? कहाँ? बस इनको सिर्फ है कि धर्मेंद्र जी राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों को लेकर बातचीत की थी, उन्होंने भी कहा था अपने समय में, लेकिन अब यू टर्न करने लगे हैं। इस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? के नाम पे ये राजनीति कर रहे हैं, ये भगवान राम के नाम पे चंदा वसूल रहे हैं। बस इनको सिर्फ पैसे वसूलने हैं, लोगों को कंगला कर देना है। ये चौकीदार कहते हैं कि चौकीदार, ऐसा चौकीदार मैंने देश में कभी नहीं देखा कि जो चौकीदार गेट पे बैठा रहे और घर का सब सामान चोरी हो जाए। ये ऐसे महान चौकीदार को तो देश की जनता देख रही है, सही समय पे सही जवाब देगी देश की जनता। तुम्हारी बखिया फेर देगा वो समाज, वो समुदाय। हिम्मत है बोलिए दूसरे समुदाय के लोगों पर बोलिए। राम जी पर तो बोलना बहुत आसान है, दूसरे समुदाय पे हिम्मत है बोलो। हम लोग किसी समुदाय की बात सर, आप दोनों मुद्दे पे मत भटकिए सर, हम किसानों की बात कर रहे हैं सर।
करते हैं, तो ये गांधी पर बोल रहे हैं, दूसरे समुदाय पर बोलने में आम आदमी की हाथ बात पैर करते काटते हैं हैं, इन लोगों हम के। लोग जात पात पे बात नहीं करते। चलिए अमित जी, आप ये अरे बताइए गांधी कि कौन समाधान कैसे कैसे बना वो होगा। देश जानता है। अमित जी, समाधान कैसे होगा, इस मुद्दे पर ये डिबेट की जा रही है। देखिए, समाधान निकलना होता निकल जाता, लेकिन एक अपने लोगों के साथ मिलकर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अगर आप वहां बैठते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये समाधान चाहते हैं। इनका सिर्फ एक मोटिव है, जो ये कहें वही सरकार माने। ये सरकार की एक बात नहीं मानेंगे, ये देश की कानून व्यवस्था को नहीं मानेंगे, ये उन लोगों से नहीं पूछेंगे कि बंगाल में 70 लाख किसानों को सम्मान निधि नहीं मिली, उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। आज जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं पर किसान इनको किसान लगते हैं। जहां पर इनकी सरकारें हैं या जो इनके पक्ष की सरकारें हैं, वहां पर इनको किसान नहीं दिखते हैं। तो ये तो देश देख रहा है ना। आज जिस तरीके से हम लगातार कहते आ रहे हैं कि यहाँ पर लोग, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इन लोग अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए इस तरीके के लोगों को वहां बैठा रखें। और उसमें मैं आपको एक नहीं हजारों फोटो भेज देता हूं, जिसमें कार्यकर्ता फर्जी पगड़ी और मोछे और दाढ़ी बनाकर वहां पर किसान के रूप में बैठे। तो ये देश की जनता देख रही है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, लगातार लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, हमारे देश का किसान वहां पर है, जितने भी हैं, मुट्ठी भर भी हैं, तो उनको भी समझाने का धर्मेंद्र जी, अमित जी, आप दोनों से यही सवाल है, जिस तरीके से लगातार इस मुद्दे पर डिबेट हो रही थी किसानों को लेकर कि किसानों का जो समाधान है वो निकल सके, जो मांग है वो पूरी हो सके, लेकिन आप दोनों राजनीति में घुसने की कोशिश कर रही है और आप लोगों की राजनीति के चक्कर में वो किसान वहां पर पिस रहे हैं। लगातार 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं प्रदर्शन करते हुए, किसानों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इसी तरफ यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है। आप दोनों या पक्ष और विपक्ष राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। तो लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और आज इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी कि हल आखिर कब निकलेगा और किसान की तरफ से ये समाधान कब होगा, या सरकार की तरफ से फोन कॉल की देरी बताई जा रही है, लेकिन समाधान कहीं निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।